तैयारी ऐसे हो रही है कि कोई बैंक की डकैती के लिए तैयारी हो रही है। चुप, बताना ना किसी को। चुप 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 चुप, कागज किधर है? आप वजीर साहब से पूछें कानून के, कहते मुझे तो मसौदा नहीं मिला। हाँ, डार साहब से पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो पढ़े ही नहीं। पढ़े ही नहीं है। मौलवी साहब सबसे रिलैक्स थे। हाँ। मेरे ख्याल में मैं उनको अवार्ड देता हूँ मैन ऑफ द मैच का। हाँ। ये वाशिंगटन को अपना समझते हैं। वो अल्लामा इकबाल ने ठीक कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदें। हाँ। मुझे बता और काफरी क्या है। मियां नवाज शरीफ तशरीफ ले आए, मर्दे बहरान, और वो उनको बुलाया गया। हाँ। उनको भी बेइज्जती कराएगी, बेचारे आराम से बैठे थे उधर अपने रायबंड में। वो उनको भी बुलाएगा कि जी वो जाके कॉल करेंगे मौलाना फजलुर रहमान। क्या और फजलुर रहमान साहब ने पंजीरी की तरह नचाया। रिजल्ट ये हुआ 0। ठूस जमा ठूस ठूस हो गया। 0 + 0 Is + equal to 0 zero. फर्क है। The party is over. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त हम आप कह सकते हैं कि एक लाइब्रेरी जो कि सबको बड़े अच्छे से जानते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ मौजूद है। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ऑलवेज स्माइलिंग सर, माशाल्लाह। वेलकम टू द रेजिडेंस ऑन अ वेरी नाइस डे। हां, परिंदों की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल बात, मैं तो नाश्ता भी इधर करता हूँ और चाय भी चल रही है। चाय भी चल रही है। बिल्कुल। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का फजल है, गॉड इज काइंड। जो अल्लाह ताला की मेहरबानी। 3 दिन पाकिस्तान के टेलीविजन पर लगा रहा, क्या क्या महसूस क्या किया आपने? दो कि आप ज्यादा इंटरनेशनल चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के टेलीविजन पर 3 दिन रहा, ये क्या देखा? 3 दिन से पूरी कौम यरगमाल थी। हाँ, पूरी पार्लियामेंट यरगमाल थी, पूरा मीडिया यरगमाल था, और लगता था कि वैसे तो बात की गई आईनी तरमीम की, लेकिन उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। खुफिया रखेगी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे जो टीवी में नजर आया कि तैयारी ऐसे हो रही है कि कोई बैंक की डकैती के लिए तैयारी हो रही है। मुझे ये नहीं लगा डाकू तैयार हो रहे हैं। चुप, बताना ना किसी को। चुप 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 चुप, कागज किधर है? किधर जा रहे हैं? वो यार, कोई आईनी तरमीम तो तरमीम होती है, पब्लिक होती है, खुफिया नहीं होती, छुपा के नहीं होती। आप वजीर साहब से पूछें कानून के, कहते मुझे तो मसौदा नहीं मिला। हाँ। डार साहब से पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो पढ़े ही नहीं। पढ़े ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा काम करते जा रहे हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं कि थे हम सब। हाँ, क्या है। और वो बड़े आराम से, मौलवी साहब सबसे रिलैक्स थे। हाँ। मेरे ख्याल में मैं उनको अवार्ड देता हूँ मैन ऑफ द मैच का। मैन ऑफ द मैच। हाँ, क्योंकि ये सारा जो काम हुआ है, और मुझे लगा कि अगर इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और कर कौन रहा है? जो लोग जिन्होंने इलेक्शन हारा है, वो इलेक्शन उस कुर्सी में बैठाए गए हैं, वो कहते हैं आईनी तरमीम कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? कि एक शख्स, एक जज है, जी, उनको रोकना है। जस्टिस मंसूर अली शाह। एक सिस्टम बना हुआ है हमारा 25 सालों से, जो सीनियर मोस्ट है। जी। तो अभी उनको याद आया कि शायद सीनियर मोस्ट जो है ये ठीक नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है, ये बंदे की मसला है। तो यार, इतना बड़ा आप पूरे सिस्टम को टेक ऑन कर रहे हैं। एक सिस्टम बना हुआ है हमारा। तो मुझे वो पंजाबी मिसाल याद आ गई कि ज़ात दी कोड़ किरली ते शतीरन नाल जफे। मतलब आप लोग बदनीयती भी आप कर रहे हैं, क्योंकि इरादे आपके पर्सन स्पेसिफिक है, तरीका वारदात भी गलत है, मॉरली भी रात को डकैती की तरफ कर रहे हैं, और टीम भी आपकी नालायक है माशाल्लाह। ऐसा ही। और आप झूठ की बुनियाद पर कर रहे हैं। तो ये वोट नंबर्स हमारे पास हैं। यकीन किसने दिलाया था? बहुत सारे पाकिस्तान के साफी ये कहते हैं कि सबको यकीन था कि साड़ी उत्ते गल हो गई है। उत्ते गल हुई सी है ना? उत्ते कौन? बाइडन ही है ना ऊपर। इनका और कौन है? नहीं सर, उत्ते तो बाइडन। इनका तो वही है ना, IMF, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और मैं वाशिंगटन में रहा हूँ 4 साल, तो मैं देखता हूँ कि इनकी नजरें वाशिंगटन पे होती हैं। हाँ। ये वाशिंगटन को अपना समझते हैं। वो अल्लामा इकबाल ने ठीक कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदें। हाँ। मुझे बता और काफरी क्या है। ये बुत परस्ती हम करते हैं ना। वो फलाना बंदा बड़ा बंदा है, फलाना बंदा ये होगा, वो हर एक को बड़ा बंदा बना। अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल। अच्छा, आपने जो है ना होमवर्क किया। तो मेरा तो एक इसमें मॉरल व्यू भी है, स्पिरिचुअल व्यू। जो काम आपकी गलत नियति से करें, बदनीयती से करें, उसका अंजाम गलत होगा। याद रखें, बदनीयती का अंजाम गलत होगा। और इसके अंदर बदनीयती वो सारी चीजें। अच्छा सर, आपने कहा कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ गई। हाँ, कि जी वो मुआहदा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने और मियां साहब ने किया था 18 साल पहले, जिसको दोनों ने नहीं तस्लीम किया। 18 साल। ऐसा ही। अब याद आ गया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था
कि जी ये करना है। फिर आपको आसमा जहांगीर मरहूमा याद आ गई कि उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, आईनी अदालत। हाँ, तो नजरिया जरूरत के तहत आपने जो चीजें फिर उनका बलोचिस्तान का भी हम कर रहे हैं, एहसास महरूमियत है, सीटें बढ़ा रहे हैं। तो असल जो था, अच्छा सर, और भी बहुत सारी चीजें थी, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई कोर्ट्स नहीं रोक सकती है, उन्हें अहकामात जारी नहीं कर सकती, तो बहुत सारी और भी चीजें थी जो कि इसके अंदर मौजूद थी। क्या सोचा इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कि कभी अपोजिशन में नहीं आएंगे? मैं उनको कहूंगा कुरान शरीफ पढ़ लें। कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाह खैरुल माकिरीन, उन्होंने मंसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने अपनी मंसूबाबंदी, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा करने वाला है। They forget कुंजीज विद द ऑलमाइटी। ये ओहदे तो आने जाने चीज है ना। आज आपके पास ओहदा है, मैं कहूँ ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, ये कुर्सी तो आर्जी चीज है, सो करके कुर्सी है, ये कुर्सी है। मुशाहिद साहब, ये जो आपकी जो पोजीशन है, ओहदेदार है ना आप तो। जी जी जी, बल्कि ओहदेदार भी नहीं, ये तो मुलाजमत कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो ताहुक्म सानी आपको मुलाजमत है ना, मुलाजमत है, मुलाजमत है कि किसी की मुलाजमत है, जैसे मैं को ड्राइव को रख लूं या मुलाजम में मुलाजम है, हाँ, ये तो मुलाजमत कर रहे हैं ना। ताहुक्म सानी वो आपका मुलाजिम रहेगा। हाँ, ये मुलाजम मेरा मतलब है, ये तो आपकी जहन भी मुलाजमत की ना। मुलाजमत का क्या जहन होती है? यस सर, साहब जी, सवाल नहीं पूछना, नो क्वेश्चन, आंखें नहीं उठा सकते, नहीं, आपको जरूरत नहीं ना ये करने की। जो हुक्म मिला है वो आपने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा सर, बुनियादी तौर पर जो चीज जानना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं, अब तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस तो वहां पर मौजूद हैं। अब ये लोग खाते पीते हैं, रोटी खाते, जरा पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, कुछ ना कुछ तो इनके बैकग्राउंड में इनके साथ मौजूद है। ये कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं, जिन्हें जानवरों की तरह हाँका जा सकता है, जिन्हें